नई आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून से मुशावरत। जाती उमरा में 3 सियासी बड़ों की बड़ी बैठक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का अहम सियासी क़ियादत के एजाज़ में इशाया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमा भी शरीक। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका मुसवदा मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ शेयर किया। हुकूमत में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय कर ली। आईनी तरमीमी बिल पहले ईवान बाला से मंजूर कराया जाएगा। हुक्मरान मतलूबा वोट के हसूल में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। इत्तफाक राय की सूरत में बिल आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए। वज़ीर आज़म की जानिब से सियासी अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। 26वीं आईनी तरमीम का बिल एजेंडे का हिस्सा नहीं। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ख़वातीन की हैसियत से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह कहते हैं खसूसी कमेटी ने आज 4 जमातों के ड्राफ्ट को यकजा किया। PTI के आमिर डोगर ने 1 दिन का वक्त मांगा है। शहरी रहमान बोली, देखेंगे PTI क्या ड्राफ्ट पेश करती है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में MQM की आदत। गवर्नर सिंध और अरकान असम्बली का इजलास। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के लिए वोट देना है या नहीं, मुतहदा फैसला ना कर सकी। आईनी तरमीम से हमें क्या मिलेगा, अरकान ने सवाल उठा दिया। क़ियादत का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मजीद मुलाकातों का फैसला। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक्तसादी डायलॉग पर इत्तफाक। फोरम का एशिया और यूरोप के माबैन इक्तसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर। गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत का मुतालबा। महफूज पर अमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। SCO के 23वें इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकॉनमी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक। फोरम ने गैर इम्तियाजी और गैर शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फोरम की एकतरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत। SC और रुकन ममालिक ने तंजीम के बजट की भी मंजूरी दी। शंघाई ताउन तंजीम की 2025 तक सरबराही रूस के सुपुर्द कर दी गई। Today's meeting is a testament to the strength of our ties and collaboration among our diverse nations. Together, we have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability. Let us use this opportunity to exchange ideas, best practices and forge. We are at a historic moment of transition where sweeping transformations are reshaping the global social, political, economic and security landscape. We believe these tenets are fundamental to the SCO's progress and to the advancement of our collective vision. पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पर अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब। कहा, गजा में जहरियत एक अलमिया है। आलमी बरादरी को इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। गुरबत मुआशी नहीं, इखलाकी मसला भी है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड मंसूबा अहम है। कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा।
भारत की पाकिस्तान को SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। SCO का मकसद दोस्ती को फ़रोग देना, अच्छे हमसायों की तरह रहना है। कर्ज़ों की वजह से SDGs गोल्स हासिल करने में नाकामी का सामना है। दुनिया में बड़ी जंगों के ख़तरनाक आलमी असरात सामने आ रहे हैं। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा की गैर मामूली मुलाकात। इसहाक डार और जयशंकर ज़ोहराने के मौके पर एक साथ बैठे, आपस में बातचीत की। पाक भारत वज़राए खारजा के दरमियान गुफ्तगू क्रिकेट से शुरू हुई। SCO की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। इजलास में पायदार मईशत और तरक्की के मामलात ज़ेर बहस आए। तिजारत, सरमायाकारी, तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी जनरल SCO जांग मेंग की मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, SCO इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इलाकाई आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर्ड पर अमल कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल जैंग मेंग का कहना है, SCO के तरजीही मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हममंसब मिखाइल मश्तुसेन की मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इजहार इत्मीनान। तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तालीम के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का रूस के साथ सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई मुज़ाकरात तेज़ करने की ख्वाहिश के आज़म का इयादा। ब्रिक्स में पाकिस्तान के लिए ताउन पर रूसी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मिखाइल मश्तुसेन ने ताउन को नई बुलंदियों पर पहुँचाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। उधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात। मिखाइल मश्तुसेन ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। SCO कॉन्फ्रेंस से मईशत को फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर आज़म की तमाम ममालिक की क़ियादत के साथ मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ मिलेंगी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI को उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर कानून व आइन की बालादस्ती होती है। मुकद्दमात में मुलव्वस अफराद को ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती। आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ को सुबकी का सामना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के उम्मीदवार के लिए बानी PTI को मुस्तरद कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की फहरिस्त में बानी PTI का नाम शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। गिराओ जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती। उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। निजी कॉलेज की तालिबा के मामले पर झूठी दास्तान घड़ी गई। इस बात को इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। वो बच्ची ज़्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। वाक़े के पीछे कौन है सब जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। इनका एजेंडा ऊपर जाते मुल्क को नीचे लाना है। एहतजाज और जलसे की नाकामी के बाद खतरनाक इशू पर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। वज़ीर तालीम से कहा, कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं होनी चाहिए। मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, प्रोपेगेंडा करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
कॉलेज तालिबा के साथ ज्यादती का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर किसी ने वाक़े से मुताल्लिक कुछ देखा है तो बताए। बच्चियों के घरों में राबते किए, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज कहते हैं सोशल मीडिया पर आने वाली चीज़ों में तजाद है। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस हिरासत में, मामले पर तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुताल्लिका लड़की और वालिदैन ने जिनसी ज्यादती के वाक़े की तरदीद कर दी। लाहौर में तालिबा से ज्यादती की फेक न्यूज़। गुजरात में एक बेगुनाह की जान चली गई। मुश्तइल तलबा का निजी कॉलेज के शादमान और गोराली कैंपस पर धावा। शीशे और कीमती सामान तोड़ डाला, फर्नीचर को आग लगा दी। जान बचाने के लिए भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड धक्का लगकर गिरने से जान बहक हो गया। पुलिस ने दर्जनों तलबा को हिरासत में ले लिया। मईशत चल पड़ी, अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्क से ईवी बाइक्स एक्सपोर्ट होंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है एक्सपोर्ट की तरफ जाना होगा। हमें मनफी प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज करके मुल्क को मजबूत करना है। ख्वाहिश है ई ट्रबो तमाम ममालिक में बाइक्स एक्सपोर्ट करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की कबायली अमायदीन से मुलाकात। लोगों की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल फौरी शुरू करने पर इत्तफाक। जिरगे का तुरखम शाहराह पर 75 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। रास्ता खुलने पर ट्रांसपोर्टर्स ने सुख का सांस लिया।